इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो आप ये कंडक्टिंग रॉड को देखो, ये वाला, ये रॉड जब इधर मूव करेगा वेलोसिटी v से तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इस वायर में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो इस वायर पे फोर्स भी लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पे फोर्स लगता है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? फोर्स लगेगा। और वो फोर्स का डायरेक्शन देखो इधर दिखाया है कि इस वाले वायर पे फोर्स लग रहा है इधर, इस वाले वायर पे फोर्स लग रहा है इधर, इस वाले वायर पे फोर्स लग रहा है इधर। तो सारे जितने भी वायर है वो सब पे फोर्स लगेगा, इस वाले वायर पे फोर्स इधर लग रहा है। तो इसमें करंट फ्लो होने की वजह से, इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होने की वजह से, और ये कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने की वजह से इस वायर पे फोर्स लग रहा है और फोर्स का ये डायरेक्शन दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा कि फोर्स कितना होता है, कि अगर ये करंट है I और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे B, तो इसमें जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था BIL, बिल, कि करंट I है, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा BIL। यस और नो? होगा। मींस इतना तो पता है कि अगर इस कंडक्टिंग वायर में करंट मिला तो इस पे फोर्स लगेगा, और अगर कुछ डिस्टेंस तक मूव किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, तो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, और वर्क डन मिल रहा है तो पावर भी मिलेगा, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। अब वही पावर हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना पावर होगा। मैं सिंपल तरीके से आपको डेरिवेशन बताता हूं। देखो, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, टाइम। पावर इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। पावर is equal to force into displacement divided by time. Power is equal to force and displacement by time. Displacement by time is velocity. तो power is equal to force into velocity. अब आते हैं हम लोग फोर्स, देखते कि फोर्स कितना लग रहा होगा। फोर्स, तो फोर्स जस्ट अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है I और मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे B, तो यहां पे जो फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा बिल, BIL। यस और नो? यस और नो? तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा B जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड, I जो कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो है I, इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, BIL इंटू वेलोसिटी V। फोर्स इक्वल टू BIL इंटू V। अब I का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। I इज अ करंट, कि ये कंडक्टिंग वायर में, ये जो कंडक्टिंग वायर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, करंट कंडक्टिंग वायर, ये जो कंडक्टिंग वायर है ना बेटा, इसमें करंट फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ईएमएफ जो जनरेट होगा, ईएमएफ, वो ईएमएफ होगा E इज इक्वल टू BVL, BVL मोशनल ईएमएफ, कि अगर ये मूव कर रहा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका लेंथ L है और वेलोसिटी V है, तो इसमें ईएमएफ जो जनरेट होगा वो ईएमएफ होगा BVL, एंड E is equal to IR, E is equal to I into R, where E is EMF, that is a voltage, I is a current and R is resistance। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, E is equal to BVL, ये मोशनल ईएमएफ से फॉर्मूला आया, और E is equal to IR, ये कौन सा लॉ है? E equal to IR, V equal to IR, ये कौन सा लॉ है?
कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, E इज इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ। अब ये E का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, देखो यहां पे, तो ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू बी वी एल, आई इज इक्वल टू बी वी एल डिवाइडेड बाय आर। ये आई मिल गया। अब ये आई का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर लेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू बी, आई की जगह पे पुट कर लिया, बी वी एल डिवाइडेड बाय आर इंटू, आई की जगह पे पुट किया, इंटू एल इंटू वी। एफ इज इक्वल टू, एक मिनट, ये तो पावर था ना बेटा, यहां पे ये पावर है, ये पावर और ये एफ का वैल्यू पुट किया था बी आई एल एंड ये है वी, तो ये पावर होगा, पावर और ये भी पावर इज इक्वल टू बी, यहां पे भी बी है और यहां पे बी है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहां पे v है और यहां पे भी v है, तो v स्क्वायर, यहां पे भी l है और यहां पे भी l है, तो l स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये आ गया पावर। ये जो मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से इतना पावर मिल रहा है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं स्टार्टिंग से कैसे कैलकुलेट करना है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी, वेलोसिटी। ओके, अब फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि जो फोर्स होता है वो होता है बी आई एल। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट एंड एल इज लेंथ। कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है जिसमें करंट है आई और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बी और इसका लेंथ एल, तो इस पे फोर्स लगेगा बी आई एल। तो फोर्स का जो वैल्यू है वो पुट कर लिया हम लोगों ने बी आई एल इंटू वेलोसिटी वी, वी। पावर इज इक्वल टू बी, अब ये आई को देखना है बेटा कि करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, ये कंडक्टिंग वायर में करंट। अगर ये इसका वेलोसिटी है v और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है b और लेंथ है l, तो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा इसमें। तो E इज इक्वल टू बी वी एल, इतना ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड होगा। E इज इक्वल टू आई आर, ये हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो यहां पे E की जगह पे लिख लिया आई आर, E की जगह पे आई आर इंटू बी वी एल, आई इज इक्वल टू बी वी एल डिवाइडेड बाई आर, ये मिल गया। अब ये आई का वैल्यू यहां पे पुट किया, तो पावर इज इक्वल टू बी और आई की जगह पे लिखा बी वी एल डिवाइडेड बाई आर, आई की जगह पे लिखा बी वी एल बाई आर, ये एल हो गया, ये वी हो गया। तो पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आया कि कितना आप वर्क डन कर रहे हैं, मींस अगर आप इधर ले जा रहे होगे तो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो वर्क डन हो रहा होगा, मतलब आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल फिर से सुनो, ये जो पावर आ रहा है, किसका पावर आ रहा है वो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। लेके इधर कौन जा रहा है? हम लोग लेकर के जा रहे हैं इसको, फोर्स लगा करके इधर खींच के लेके जा रहे हैं, और जब हम लोग खींच के लेकर के जा रहे हैं तो हम लोग को वर्क डन करना पड़ रहा है, हम लोग को एनर्जी लूज हो रहा होगा, मतलब हम लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। कौन मैकेनिकल वर्क कर रहा है? हम लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन तो अराइज हो सकता है ना कि सर उसमें कंडक्टिंग वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो होना मतलब एनर्जी मिलना, तो सर एनर्जी कहां से आ रहा है उसके पास? वो करंट कैरिंग वायर है, जो करंट फ्लो होने लग रहा है, तो उसके पास एनर्जी आया कहां से? यस और नो? फिर से सुनो, क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड में वो करंट फ्लो हो रहा होगा, तो करंट आया कहां से? कौन एनर्जी दे रहा है उसको? यस और नो? तो देखो वो एनर्जी कहां से आ रहा है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग इसको फोर्स लगा करके लेके जा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं और इसको लेकर के जा रहे हैं, तो वर्क डन कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं।
एनर्जी किसका लूज हो रहा है? हम लोग का हो रहा है। तो हम लोग का जो एनर्जी लूज हो रहा है वो उसकी वजह से उसमें करंट मिल रहा है। मतलब हम लोग का जितना एनर्जी लूज होगा उतना इस वायर में करंट मिलेगा, उतना इस वायर में एनर्जी डेवलप होगा। सर ये कैसे पता चला कितना होगा? क्योंकि देखो अभी प्रूफ कर देंगे कि जितना हम लोग का एनर्जी लूज हो रहा है उतना ही उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। कि देखो अभी प्रूफ करते हैं। ये जो पावर आया है हम लोग का मैकेनिकल वर्क है, हम लोग का मैकेनिकल पावर है। ये जो पावर है हम लोगों ने जो मूव किया है, देखो सभी जगह वर्क पर यूनिट टाइम, फोर्स लिया है, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, कहां से करंट मिला है उसको पुट करके यहाँ पे कैलकुलेट, मतलब ये हम लोगों ने जो मूव किया है उसकी वजह से ये पावर मिला है। अब देखते हैं कि कंडक्टिंग वायर में का कितना पावर है। कंडक्टिंग वायर जो करंट मूव कर रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या उसमें भी इतना पावर मिल रहा है। तो देखो पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, यस और नो? ये पावर का फॉर्मूला है। सर ये कहां से आ गया सर? क्योंकि पावर इक्वल टू होता है वी आई और V इज इक्वल टू होता है आई आर इंटू आई, तो पावर का हो गया आई स्क्वायर आर। अब आई को देखो, करंट, करंट ये है, यही करंट मिल रहा है ना कंडक्टिंग वायर में। अरे यार कंडक्टिंग वायर में कितना करंट मिल रहा है? यही करंट मिल रहा है ना। तो पुट करके हम लोग देखते हैं, पावर इज इक्वल टू आई का वैल्यू पुट किया बी वी एल बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, तो पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, तो पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सेम आया, दोनों सेम आया। सर इससे क्या प्रूफ हो गया? सर दोनों सेम आया, दोनों सेम आया आप बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ सेम आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, जितना अपना एनर्जी लूज हो रहा होगा वही एनर्जी की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, उतना ही करंट मिल रहा होगा, मींस उतना एनर्जी मिल रहा होगा, राइट? तो ये यहाँ पे प्रूफ हुआ कि मैकेनिकल वर्क की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसफर, जिसका नाम दिया, देखो इसका नाम दिया ना एनर्जी ट्रांसफर। इस एनर्जी ट्रांसफर मींस व्हाट? कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? अगर ये समझ में आएगा तो टाइप करो यस, नहीं समझ में आया तो सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, या फिर कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो बिंदास। ईच एंड एवरीवन टाइप। ओके वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आया, ठीक है। आप तेज हो बच्चे, स्मार्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। एडी करंट, एडी करंट की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, समझने वाला है कुछ ऐसा। एडी करंट होता है ना बेटा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से उसमें जो करंट फ्लो होने लगता है उसको बोलते हैं एडी करंट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे देखो एग्जांपल एक दिखाता हूं। अगर ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, तो चलो कंडक्टिंग वायर तो लूप बना दिया और लूप की वजह से इसमें करंट मिलने लगा। अगर यहां पे आप बल्ब लगा दो, ऐसा बल्ब लगा दो तो बल्ब जलने लगेगा, यस और नो? ठीक है। लेकिन अगर ये प्लेट होता, कंप्लीट ये प्लेट होता, कंडक्टिंग प्लेट होता, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता या नहीं होता? है कि सर होता, होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्योंकि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, किसी सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो वो कंडक्टिंग वायर हो या फिर प्लेट हो, फ्लक्स तो चेंज होगा, और प्लेट की वजह से भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा
और अगर कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस है तो तुम्हें करंट मिलेगा। करंट तो मिलेगा, लेकिन करंट कैसे मिलेगा जब ये लूप नहीं है तो इसमें बहुत सारे ऐसे लूप जैसे तो फॉर्म हो रहे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। और सौरभ बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है, और आवाज का अगर किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है तो बताना, अगर सबको आवाज आ रहा है तो भी बताना मुझे कि आ रहा है। फास्ट बेटा फास्ट, अगर और सभी को आवाज आ रहा है तो मुझे बता। आ रहा है, आ रहा है। हाँ सौरभ आप देख लो बेटा, देखो आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा होगा या फिर देखना आपके। हाँ क्या बता रहा था मैं, फिर से बताता हूँ। मैं बोल रहा था कि ये कंडक्टिंग लूप की जगह पे अगर हम लोग प्लेट रख दें, प्लेट रख दे तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसमें भी करंट मिलेगा। लेकिन करंट तो मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा, उसी करंट को हम लोग नाम देंगे एडी करंट। एडी करंट, और मैं एग्जांपल बताता हूं तो ये एडी करंट के आपको आइडिया मिलेगा कि एडी करंट है क्या। जैसे देखो आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, और एक पेंडुलम ले लो। आप ऐसा प्लेट बना दो, ये प्लेट है और ये पेंडुलम बन गया, और ये पेंडुलम को ऐसे स्विंग करने दो तो ये पेंडुलम आएगा, ये प्लेट यहां पे लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटर करेगा। जैसे ही एंटर करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जैसे बाहर निकलेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फिर जब इधर से आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सब फिर इधर जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ तो इसमें इंड्यूस्ड होगा, इसमें करंट मिलेगा, तो वो करंट का नाम हम लोग देंगे एडी करंट। दैट इज अ करंट ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी ने एडी करंट पूछा कि व्हाट इज एडी करंट, करंट ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे, और एग्जांपल जैसे ट्रेन का व्हील है, व्हील, तो ट्रेन का व्हील, ट्रेन जब मूव करता है तो व्हील उसका मूव करेगा, और मूव करेगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। तो एडी करंट होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं तो उसमें एक इंटरनली करंट बन जाएगा, और उसका हम लोग नाम देंगे एडी करंट। तो उसको ऐसे सर्कल में दिखाते हैं एडी करंट को, ऐसे अंदर से कैसा बन रहा है, वो एडी करंट है। ठीक है, ये सिंपल सा। तो अगर किसी ने पूछा एडी करंट क्या है, एडी करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बाकी इसको रीड करना तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। अब आते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस में समझाने का ट्राई कर रहा हूं। मान लो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी का लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा बना। ओके, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अभी तक ना यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। जैसे यहां से करंट फ्लो होगा तो एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, और जैसे यहां से करंट फ्लो होगा इसके अंदर से, यहां पे इसमें करंट फ्लो होगा ना, यहां से करंट ऐसे फ्लो होगा ना, तो करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हाँ या ना, सोलेनॉइड में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये सोलेनॉइड है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो पहले एक लूप को ले लो, एक लूप में करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट है, क्योंकि यहां से करंट जाएगा तो ये लूप में ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे इसमें करंट फ्लो होगा ऐसे। तो करंट को मैंने दिखाया कि ये करंट ऐसे, चलो किधर से भी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और जब करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि अगर लूप है तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, किसी को याद है
करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? एनीवन, किसी को याद हो तो? करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? एनी स्टूडेंट जिसको याद हो फॉर्मूला? वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर यहां से करंट फ्लो कर रहा है ये वाले लूप में, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर यहां पे करंट चेंज हुआ, सुनना बात को, अगर यहां पे करंट चेंज हुआ, करंट इंक्रीज या करंट डिक्रीज आपने किया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यस और नो? अगर करंट यहां पे आप चेंज करोगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। हेलो, यस और नो? अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है बी इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस वाले में ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो माइक्रोफोन ऑन है। हाँ, फिर से मैं एक बार समझाता हूं क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं डीप में जाकर के आप समझा रहा हूं, ये सब बुक में लिखा नहीं है, थोड़ा लिखा हुआ है फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट इटसेल्फ बाय फाई, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कि देखो, करेंट यहां पे चेंज होगा, और करेंट चेंज होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, बीच में ये जो लूप है ना, उसके मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मींस ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये वाला जो लूप है वो भी एनर्जी स्टोर करेगा, ये भी एनर्जी स्टोर करेगा, ये सब एनर्जी स्टोर करने लगेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएंगे। तो ये पूरा जो इसका जो नाम दे रहे हैं ना, इसी का नाम देते हैं इंडक्टर। ये करता क्या है? एनर्जी स्टोर कर लेता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस, और इसका नाम दिया सेल्फ इंडक्टेंस। इसका नाम दिया सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कि करंट खुद के सर्किट में चेंज हो रहा है, और खुद के सर्किट में एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम देते सेल्फ इंडक्टेंस। अगर दूसरे सर्किट में करंट चेंज होता तो नाम देते म्यूचुअल इंडक्टेंस, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस इसलिए दिए है क्योंकि खुद के सर्किट में करंट चेंज हुआ, और खुद के सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है जो एनर्जी स्टोर कर लिया। अब एनर्जी कैसे स्टोर किया, उसके पीछे भी रीजन है कि सर यहां पे करंट चेंज हुआ तो यहां अंदर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, ये जो ऐसा लूप जैसा बना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसमें। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब क्या होता है? अपोज करता है वो। बैटरी जितना एनर्जी देगा उतना एनर्जी वो स्टोर करता जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट कर रहा है राइट साइड में, ये राइट साइड में, तो ये क्रिएट करेगा लेफ्ट साइड में। याद आ रहा है ना? क्रॉस डॉट, भूल गए क्या यार? कि अगर यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इंड्यूस हो रहा है, मतलब ये कैसा क्रिएट करेगा? डॉट। अच्छा, उतना डीप में नहीं जाते, सिंपल सा अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ सेल्फ इंडक्टेंस का। फाइनली हो गया सेल्फ इंडक्टेंस कि यहां पे एक बैटरी लगा हुआ है, सोर्स ऑफ एनर्जी लगा हुआ है, जिसमें करंट चेंज हो रहा होगा। करंट चेंज होने की वजह से यहां पे इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करेगा, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसीलिए इसका नाम दिया सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि करंट इसी सर्किट में चेंज हो रहा है और ईएमएफ इसी सर्किट में इंड्यूस हो रहा है। ओके, अब इसका कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जितना करंट यहां पे चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा। डी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई, यस और नो? फिर से मैं बता रहा हूं ये कैसे आया। जितना करंट यहां पे चेंज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और उतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि सब रिलेटेड है ना। फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए होता है, और बी अगर एक लूप की बात करें तो म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू ए होता है। अगर करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा। तो वही मैंने लिखा है कि डी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई, ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
di। अगर दोनों तरफ dt से डिवाइड करें, d phi by dt is directly proportional to di divided by dt। d phi by dt is equal to एक कांस्टेंट लेते हैं L di by dt and d phi by dt is EMF minus E is equal to minus d phi by dt और d phi by dt can be written as minus E। तो d phi by dt को लिख सकते हैं माइनस E is equal to L di by dt और E is equal to minus L di by dt। यहां पे जो L है इसी का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस फिर से एक बार मैं समझाता हूं बेटा इसको। मैंने बोला कि यहां पे जितना करंट चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा, बस इतना ही फॉर्मूला है इसमें, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। पूछेगा तो 2 मार्क्स के पूछेंगे आपको बोर्ड में। जितना करंट यहां पे चेंज होगा di उतना ही फ्लक्स इसमें इंड्यूस्ड होगा। तो di इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi या फिर d phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di। rate of change of flux d phi by dt is directly proportional to rate of change of current। d phi by dt इक्वल टू एक कांस्टेंट लिया L जिसका नाम है, L का नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, यहां पे जो लिखा हुआ di by dt। अब d phi by dt can be written as minus E L di by dt, E is equal to minus L di by dt। थोड़ा और देखना है यहाँ पे, फॉर्मूला तो इतना ही है लेकिन थोड़ा सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर देते हैं अच्छा रहेगा। देखो बेटा dt dt यहां पे कैंसिल कर लो तो लिख सकते हैं हम लोग d phi इज इक्वल टू L di, यस और नो, phi इज इक्वल टू Li और L इज इक्वल टू phi बाई I। तो ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखना। सेल्फ इंडक्टेंस का किसी ने फॉर्मूला पूछ लिया कि सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तो L इज इक्वल टू phi बाई I, वेयर phi इज मैग्नेटिक फ्लक्स, I इज करंट इन द सर्किट। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। इसका जो यूनिट है इसको हेनरी बोलते हैं, ऐसा यूनिट हेनरी, हेनरी H E हेनरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, इसमें भी मैं दिखा देता हूँ, बस यहाँ तक है। एक बार मैं भी हेनरी का स्पेलिंग देख लेता हूँ, HENRY, ठीक है ना, HENN लिखा है मैंने, HENRY है, चलेगा, HENRY, हेनरी। ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो जो टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बात करेंगे। L इज इक्वल टू phi बाई I, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। ये तो पढ़ेंगे, ये लास्ट में मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा, ये अभी ये मत देखो आप, ये सब, ये हाफ एनर्जी इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, ये लास्ट में डेरिवेशन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या आज टॉपिक पढ़ा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अभी टाइम है नहीं, 2 मिनट बचा हुआ है, तो इसको हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी ट्रांसफर, पावर बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। ये कैसे आया एक बार देख लेते हैं। वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। पावर, वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज वेलोसिटी। पावर, अब फोर्स को लिखना पड़ेगा,
फोर्स इज BIL, ये सब फॉर्मूला याद रखना है बेटा ना, फोर्स इक्वल टू BIL इंटू V, P इज इक्वल टू B, और करंट को लिख सकते हैं हम लोग BVL बाई आर, BVL बाई आर करंट इंटू L इंटू V, तो पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर बाई I। अगर हम लोग दूसरे मेथड से उसमें पावर कैलकुलेट करें करंट कैरिंग वायर में, तो I स्क्वायर R, और I का फॉर्मूला BVL बाई आर स्क्वायर इंटू आर, पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल, B स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर। ये आया एक, ये देखा। और एक हम लोगों ने देखा सेल्फ इंडक्टेंस, एक ईडी करंट आप रीड कर लेना यहाँ से, यहाँ ईडी करंट को। सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोगों ने देखा DI is directly proportional to d phi, और d phi is directly proportional to di, d phi by dt is directly proportional to di by dt, d phi by dt एक constant दिया L is a self inductance, SI unit है Henry, into di by dt, d phi by dt is minus E is equal to L di by dt, and E is equal to minus L di by dt, where L is a self inductance। ठीक है, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एंड म्यूचुअल इंडक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।